ऐसे गुरुओं का चार डालना, उनको आप पैसा देते हैं, उनके आगे पीछे दौड़ते हैं, उनके दर्शन करते हैं, क्या फर्क? गुरु दर्शन के लिए नहीं होता, दर्शन के लिए तो मंदिर बने हुए हैं। गुरु होता है ज्ञान और अनुभव के लिए। अगर गुरु ने आपको ज्ञान और अनुभव नहीं दिया तो ऐसे गुरुओं को मानना भी हम लोगों की बड़ी भारी गलती है, और उसके परिणाम स्वरूप हम लोग बहुत तरीके से परेशान हैं। इसी प्रकार बहुत से लोग पढ़ते हैं, धर्म के बारे में पढ़ते हैं, गुरुओं के बारे में पढ़ते हैं, पढ़ पढ़ करके आप परमात्मा को नहीं जान सकते, क्योंकि परमात्मा बुद्धि से परे। जिन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ लिया उनके साथ तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जब वो प्रश्न भी पूछते हैं मुझसे तो आधा घंटा वो प्रश्न पूछते हैं जैसे कोई लेक्चर ही दे रहा है। प्रश्न पूछने से या उसका उत्तर पाने से क्या कुंडलिनी का जागरण हो जाए? इसकी तो कोई गारंटी नहीं। कुंडलिनी का जागरण होना चाहिए, क्योंकि यह हमारे हित में है, हमारे उन्नति के लिए। उत्क्रांति में आज जो हम मनुष्य स्वरूप है, अमीबा से आज हम मनुष्य स्वरूप है, इससे ऊंची एक ही दशा है कि हम आत्म स्वरूप होना चाहिए। और जब तक हम वो आत्म स्वरूप रहते हैं हमें चैन नहीं आता। इसलिए कृपया आज आप सबके सामने विनती है कि आप ज्यादा बात बुराता करते हुए कृपया अपनी कुंडलिनी को जागरण करें। इसके अलावा आपको अगर प्रश्न पूछना ही है, क्योंकि वो तो होता ही है। मैंने सुना कि कलकत्ते में बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल्स हैं, सो कोई बात नहीं, मैं सबको जवाब दे सकती हूँ। तो आप ऐसे जो लोग हैं वो कृपया ये प्रश्न लिख करके दे दें। कल सवेरे, कल जब मैं यहाँ आऊंगी तो सबसे पहले इन प्रश्नों का उत्तर दें। लेकिन प्रश्न में किसी तरह का आक्रमण होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी जो संपत्ति है, आपका जो अपना है, वही हम देने आए, आपसे कुछ लेने नहीं आए। इसलिए आपका अपना लेने में आपको क्यों दिक्कत होनी चाहिए? अगर हम कहें कि यहाँ पर एक हीरा रखा हुआ है जो आपको बेमौल मिल रहा है, उसमें कोई मूल्य नहीं, क्योंकि इसका मूल्य ही कोई दे नहीं सकता, तो क्या आप प्रश्न पूछेंगे? आप फौरन दौड़ कर ले लेंगे। इसी प्रकार आपके अंदर भी एक बड़ा भारी हीरा चमक रहा है, उसे आत्मा कहते हैं। उसे प्राप्त करने के लिए प्रश्न करने की कौन सी बात है मेरी समझ में नहीं आती। तो अगर आपको कोई ऐसे प्रश्न हो तो आप कृपया एक कागज पे लिख करके और यहाँ दे दीजिएगा, मैं सबका उत्तर दे दूंगा। और मैं सोचती हूँ कि आज उचित होगा कि हम कुंडलिनी का ही जागरण करें और देखें कितने लोग इससे पाते हैं, और जो लोग आज नहीं भी पाए वो कल पा लें। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जो सहयोग में आया और उसने नहीं पाया। लेकिन लड़ने झगड़ने की इसमें कोई बात नहीं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि जहाँ आप लड़ झगड़ के कुछ पा लें, न तो इसमें तर्क वितर्क से हो। ये आपके अंदर बसी हुई शक्ति है जो जागरूक हो रही है। इसलिए नम्रता पूर्वक इसे स्वीकार करें और प्राप्त करें अपनी शक्ति को, अपने स्वरूप को, जो अत्यंत गौरवान्वित, बहुत ऊंचा, दिव्य, ऐसा आपके अपने को अभी जाना नहीं, अपने को समझा नहीं, अभी तक आप मानते ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मान लीजिए कि आप बहुत बहुत ऊंची चीज है, क्योंकि आप मानव हैं, और मानव सबसे ऊंची चीज है उत्क्रांति में, उसे बस इतना ही प्राप्त करना है। आज 40 देशों में सहयोग बना रहा, और विशेषता रशिया में बहुत जोर पकड़ गया। आपको आश्चर्य होगा, रशिया में कोई भी मुझे नहीं जानता था, लेकिन जब पहले लेनिनग्राड में मैं गई तो 2000 आदमी तो बाहर बैठे थे और 2000 हॉल में बैठे, और पता नहीं कहाँ से उन्होंने माँ शब्द किया था। सब माँ माँ कह रहे थे, मेरा तो एकदम जी बैठ गया कि 2000 आदमी बाहर बैठे, अंदर गई, भाषण हुआ, सब के सब एक साथ पार। क्या कमाल के लोग, कितने गहरे लोग हैं। उन्होंने कभी धर्म नहीं सुना, कभी देवी का नाम नहीं सुना, कभी उनको भगवान का नाम नहीं मालूम, ये कैसे पार? इतने शुद्ध तबीयत के लोग जो खोज रहे हैं अंदर से सत्य। उसके बाद बाहर आई तो वो 2000 लोग के बाहर बैठे। हमारा दुख हुआ कि क्या करें। पहले माँ हमारा क्या होगा? मैंने कहा अच्छा तब तुम आओ, इसी प्रांगण में बैठ करके हम तुम्हें पार कराएं। दूसरे दिन वो अंदर के भी 2000, बाहर के 2000 सभा से, और इस तरह से लग गए। अभी भी मेरे पास खबर आ रही कि जल्दी आओ माँ, हम लोग सब भूखे बैठे, जल्दी आओ। कहाँ साइबेरिया तक सहयोग पहुंच गया, इतने जोरों में। वहाँ की गवर्नमेंट ने भी हमें रिकॉग्नाइज कर लिया, मेडिकल में, एजुकेशन में, हर चीज में, और वहाँ के मिनिस्टर्स तक
हमसे मिलने आते हैं और प्रोग्राम में आकर सर्वसाधारण लोगों के साथ बैठ जाते। उन लोगों में अहंकार बिल्कुल नहीं, अहंकार बिल्कुल नहीं। इसीलिए शायद इस तरह से ये कार्य हुआ है। आशा है यहाँ पर भी इसी प्रकार ये कार्य होगा। ये तो देवी का बड़ा भारी स्थान है और कलकत्ते से तो मुझे बहुत ज़्यादा अपेक्षा है, बहुत ज़्यादा अपेक्षा है, क्योंकि यहाँ के लोग गहरे हैं। उस गहरे पर को एक बार छू लेंगे तो जान लेंगे कि वो कितनी बड़ी हस्ती है, कितनी बड़ी चीज़ है, कितना बड़ा व्यक्ति। आप सबको मेरा अनंत आशीर्वाद। मैं आपको बताऊंगी किससे कौन से चक्र पकड़े जाते हैं और कौन सी बीमारियां होती हैं। सो कृपया आप पूरी तरह से अपने को क्षमा करें। दूसरी बात यह है कि आपको सबको क्षमा करना, सबको क्षमा करना। मैं तो यहाँ से कहूंगी कि अंग्रेजों को क्षमा कर दो, क्योंकि उन्होंने यहाँ 300 वर्ष अपने यहाँ राज किया। सबको यहाँ से वहां तक अब इतने अंग्रेज लोग सहयोगी हो गए कि वो वाकई क्षमा के योग्य हैं। इसी प्रकार अनेक तरह की आपत्तियां आई, हर तरह के हम लोगों पे आतंक हुए और अन्याय हुए हैं। ये सब चीजों को एक साथ आप क्षमा करें। अब आप लोग कहेंगे कि माँ क्षमा करना बड़ा मुश्किल। मैं कोशिश करता हूँ क्षमा करने की, इसमें कोई कोशिश की बात ही नहीं, क्योंकि आप क्षमा करें या ना करें, कुछ नहीं करते। आप क्या करते हैं? आप जब क्षमा नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, तो एक मिथ्या बात है कि मैंने क्षमा नहीं की। किंतु जब आप क्षमा नहीं करते तो आप अपने दिमाग में वही चीज लेकर के रात दिन अपने को छलते हैं और अपने को सताते हैं। जो आदमी जिसने आपको दुख दिया उसने इतना दुख नहीं दिया जितना आप अपने को हर समय दुख देते हैं जब आप उसे क्षमा नहीं। इसलिए एक साथ सबको क्षमा करते हैं। सबको याद करने की जरूरत नहीं कि कौन किसने मुझे तकलीफ दी, किसने मुझे परेशान किया, किसने मुझे क्या कहा। कोई ऐसी जरूरत नहीं। सिर्फ एक साथ अपने मन से कहना है कि मैंने सबको एक साथ क्षमा किया। बस ये दो आपके ऊपर में शर्तें हैं। ये दो शर्तों के बाद में एक ही और बात कहनी है कि हमें प्रसन्न चित्त होना चाहिए, क्योंकि हम अब परमात्मा के साम्राज्य में जा रहे हैं। तो प्रसन्न चित्त होना चाहिए और प्रसन्न चित्त होकर के और हमें बैठना चाहिए। सबके लिए एक माँ की विनती है, इस वक्त आप सब कुछ अपना दुख भूल जाए और एक प्रसन्न चित्त होकर के बैठे, अपने प्रति प्रसन्नता, और ये कार्य जरूर संपन्न हो। अब जो लोग कुर्सियों पे बैठे हैं उनसे विनती कि दोनों पैर अलग अलग करें। कल मैं आपको नाड़ियों के बारे में बताऊंगी, जिससे आप जान जाएंगे कि कैसे लेफ्ट और राइट दो अपनी नाड़ियां हैं, ईड़ा और पिंगला नाड़ियां, और इसलिए ये दोनों अलग अलग नाड़ियां। इनका एक दूसरों से इसलिए संबंध नहीं है क्योंकि अभी कुंडलिनी का जागरण नहीं। तो लेफ्ट साइड जो है ये हमारी इच्छा शक्ति की नाड़ी है और राइट साइड जो है क्रिया शक्ति की नाड़ी है। इसलिए दोनों पैर अलग अलग रखें, पर जो जमीन पे बैठे हैं तो उसको ये भूमि तो इतनी पवित्र भूमि है कि वही सारा काम कर लेगी, उनके लिए कोई प्रश्न नहीं। लेकिन सहजासन में बैठे माने फैल के बैठे, आराम से फैल आराम से। इसका ये भी मतलब नहीं कि आप झुक जाएं या पीछे में बहुत तंग जाए, बीच में सर्वसाधारण तरीके से कैसे बैठते हैं इस तरह से आप बैठे बिल्कुल सहज में। सहज का मतलब होता है, एक तो होता है सहज माने सह माने आपके साथ जन्मा हुआ योग का अधिकार, लेकिन सहज और जैसे कि हम सुलभ सहज तरीके से बैठे, इस तरह से। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।